न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद और शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। सिंध के हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदा होने वाली 4 जमातों ने सिंध असेंबली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 13 सितंबर को अवाम पुरअमन हड़ताल करें। मजीद तफसीलात अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा जाम मदद अली की रिहाइश गाह पर इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग काफ, नेशनल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हम ख्याल के मुस्ताफी होने वाले वज़रा ने मुतालबा किया कि उनके इस्तीफों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जाम मदद अली का कहना था कि वो आइंदा 2 रोज में स्पीकर सिंध असम्बली को अपोजिशन नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त देंगे। बल्दियाती निज़ाम का ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये अवाम के साथ भी धोखेबाजी है, इत्तेहादियों के साथ भी धोखेबाजी है। हम लोगों के साथ कोई भी इसमें मुशावरत नहीं की गई थी और हम लोगों ने तो टीवी पे देखा कि रात को 4 बजे सीएम साहब मिठाइयाँ खा रहे थे और खिला रहे थे। हमने ये तय किया है कि जितने मेंबर्स हम इकट्ठे हैं, हम अपोजिशन में बैठने के लिए जो है इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आप लोगों को बताएंगे और स्पीकर साहब को जाके दरख्वास्त देंगे। फंक्शनल लीग के इम्तियाज शेख ने कहा कि सिंध को तकसीम करने वाला दोहरा बल्दियाती निज़ाम वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध के मफादात की खातिर इक़्तिदार को लात मारी है। उधर अवामी नेशनल पार्टी ने भी सिंध असम्बली में अपोजिशन के क़याम के फैसले की हिमायत कर दी है। जून 2011 में MQM की हुकूमत सिंध से अलहदगी के 1 माह बाद जुलाई 2011 में मुस्लिम लीग फंक्शनल, NPP और मुस्लिम लीग काफ ने सिंध के हुक्मरान इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की थी और 13 माह बाद अवामी नेशनल पार्टी समेत पीपल्स पार्टी की 5 इत्तेहादी जमातों ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर इख्तिलाफात के बाद 8 सितंबर को सिंध के हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। तज्जियाकारों का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट के बाद सिंध की सियासत में अहम तब्दीलियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सियासत में आए रोज दिलचस्प तब्दीलियां देखने में आती हैं। पीपल्स पार्टी की 4 इत्तेहादी जमातों का ऑपोजिशन में बैठने से क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब से। मुजाहिद बरेलवी साहब, न्यूज़ एट 9 के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। ये बताइएगा, इस डेवलपमेंट के बाद सिंध की सियासत को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो सादा सी बात अगर आपको ये लग रही है तो मैं इसको इतनी सादा बात नहीं समझता कि अचानक पीपल्स पार्टी को उसके इत्तेहादी छोड़कर अपोजिशन में बैठ गए। लेकिन ये एक तो बड़ी बात है, आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कहा था कि वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएं। उन्होंने ऐलान कर दिया एक मुआहदे के बाद और गैर ज़रूरी तौर पर उस मुआहदे को मुतनाज़ा बना के तूल देकर ये तासुर दिया कि MQM से उसके बड़े इख्तलाफात हैं। फिर उस नतीजे पर पहुँच कर जहाँ से शुरू हुए थे। अव्वल तो आज तक आप भी अगर थोड़ा सा और गौर करेंगे और मेरे इल्म में इजाफा करें कि आखिर में है क्या ये भाई। 5 शहरों में मेयर होंगे, मेयर के अंडर में पता नहीं पुलिस होगी या नहीं होगी, रेवेन्यू वो ले सकेंगे नहीं लेंगे, बाकी शहरों में नाजिम होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होगा, अव्वल तो अभी तक ये ऑर्डिनेंस किसी की समझ में ही नहीं आया। मुजाहिद बरेलवी साहब, कतई माफ ये बताइएगा कि पंजाब के अलावा सदर जरदारी को कहीं भी ऑपोजिशन का सामना नहीं है। अब सिंध की इत्तेहादी जमातें ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने जा रही हैं, क्या जरदारी साहब उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, अगर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। देखिए, 2 नुमाइंदा जमातें MQM हैं और पीपल्स पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी को MQM छोड़कर जाती, जैसा कि माजी में वो धमकी भी देते रहे और एक आध बार भी हो गए, गवर्नर भी चला गया, तब तो अहम है। बाकी जिन पार्टियाँ कहती हैं एक प्रेशर ग्रुप हैं, चाहे नेशनलिस्टों का ग्रुप हो, चाहे हमारे फंक्शनल का हो, चाहे ANP हो, इन्हें में बहुत कोई संजीदा नुमाइंदा जमातें लेता। ताहम इस वक्त इलेक्शन से पहले वो ऐसी सूरत हाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं, हड़ताल, घेराव, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के वाले से। इससे ज़्यादा मैं इन्हें मौसर नहीं देखता एहतशाम। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, ये सिंध की हुकूमत से अलग हुई हैं, विफाक से नहीं हुई और बाकी सूबाई असम्बलियों से भी नहीं हुई। ये कैसा एहतजाज है? क्या आप इसे एहतजाज कंसिडर करेंगे या ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है? आपने दुरुस्त फरमाया, एहतशाम के स्कोरिंग है, क्योंकि इलेक्शन से करीब कोई नहीं चाहता कि तमाम ख़ासतौर पे इत्तेहादी नहीं चाहते कि उन पे मलबा गिरे। मसले तो जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल नहीं किए। ये बताइए, फंक्शनल ने इत्तेहादी होते हुए क्या करा, ANP ने इत्तेहादी होते हुए क्या करा, आप जतोई साहब के लीग के अरकान हैं, उन्होंने क्या करा, बाकी जो लोग पगारा साहब वाले जो इनके साथ बैठे रहे। कहने का मकसद ये कि ये लोग जो अपने को कह रहे हैं कि आज वो बड़े हुकूमत मुखालिफ हैं, आखिर 4.5 साल तक वन एंड अदर वे क्यों इसके समराज से बहरयाब होते रहे। और एक और बात नोट कर लीजिएगा एहतशाम, ये ज़रूर कीजिएगा कि अपने नुमाइंदों से भेजिएगा ज़रा इनके घरों पर, क्या इन्होंने वज़ीर की हैसियत से अपने घर छोड़ा, क्या इन्होंने वज़ीर की हैसियत से गाड़ियाँ छोड़ी,
क्या वजीर की हैसियत से अब इन्होंने ड्राइवरों, खानसामों, अलाउंसों को लेना छोड़ा? ये ज़रूर कीजिएगा। हमने इससे पहले ANP को भी देखा है, MQM को भी देखा है, दीगर लोगों को भी देखा है जो हुकूमत से इख्तलाफ करके कहते हैं कि हम अपोजिशन बेंचों पे आ गए हैं, हम अब वजीर नहीं रहे, लेकिन इनमें से लोग मरात नहीं छोड़ते, अलाउंस नहीं छोड़ते, और आपको पता है कि वो पर्स कितने बड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब आगाह कर रहे थे सिंध की इत्तेहादी जमातों के अलग होने से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। शाम सियासी मौसम की सूरत हाल तो आपने बात भी कर ली मुजाहिद बरेलवी साहब से, और अब कुछ जिक्र हो जाए मेरे ख्याल में बरसात का। जी बिल्कुल उस्मा, सियासत तो हम बात करते रहते हैं, मौसम के पर भी जरूर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क भर में बारिशें जोर शोर के साथ जारी हैं और आइंदा 24 घंटों के दौरान बरसात की क्या कैफियत रहेगी, जानने के लिए चलते हैं हम अपने साथी एंकर शहजाद खान के पास। जी कहिएगा शहजाद। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा और एहतशाम। CNBC वेदर में मैं हूं शहजाद खान। जिस तरह क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के खेल का कोई भरोसा नहीं होता, उसी तरह पाकिस्तान में कराची शहर जो है उसके मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी तो हमने कल देख ली, आज हम कराची के मौसम के बारे में बात करते हैं। और उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएं कि आज के बारे में ये फोरकास्ट की गई थी कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा और शहर में तकरीबन 50% बारिश के इम्कान हैं, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई। और कराची शहर में कमोबेश बारिश और ये बादलों और सूरज का खेल चलता भी रहा और बारिशें भी होती रहीं। कल के बारे में अगर बात की जाए तो कल की जो पेशगोई की गई है उसके बताया गया है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा और कल तकरीबन 90% इम्कान हैं बारिश के। और कराची शहर मजमूई तौर पर क्लाउडी रहेगा और अबरालूद मौसम रहेगा और लोगों को अच्छी हो सकता है बारिश देखने को मिल जाए। परसों की अगर बात की जाए यानी जुमेरात के दिन की, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा और बारिश के जो इम्कान हैं वो तकरीबन 80% के आसपास हैं। तो इस तरह यानी कहा जा सकता है कि अगले 48 घंटे यानी कल और परसों के दिन हम ये कह सकते हैं कि कराची शहर बारिश की लपेट में रहेगा। लिहाजा घर से बाहर निकलने वाले अफराद इस बात को बतौर खास अपने जहन में रखें। और साथ साथ हम जुमे के दिन के बारे में आपको बताएं, जुमे के दिन 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और 80% बारिश के इम्कान हैं। अलबत्ता धूप छांव का खेल जारी रहेगा और बादल और सूरज आपस में खेल खेलते रहेंगे। इसी तरह का खेल हफ्ते के दिन भी जारी रहेगा और 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा कराची शहर का और बारिश के इम्कान वही 80% हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात की एक पेशगोई ये भी है कि मानसून का सिस्टम, मौजूदा सिस्टम जिसकी वजह से मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, वो निस्बतन कमज़ोर पड़ गया है। तो इसलिए हम इस बात को तवक्को कर सकते हैं कि शायद जितनी तवक्को हम कर रहे हैं और जितनी फोरकास्ट हम अभी देख रहे हैं शायद उतनी बारिश ना हो। अगर हम चंद घंटों के बारे में बात करें, अगले चंद घंटों के बारे में, तो आज शाम 7 बजे से ही 60% बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। 8 बजे भी कमोबेश यही इम्कान था और 9 बजे यानी अभी जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं उस वक्त भी 60% इम्कान हैं। लेकिन जब हम रात के 10 बजे और 11 बजे देखते हैं तो ये इम्कान थोड़े थोड़े घटते जाते हैं। यानी आज रात 12 बजे तक बारिश के इम्कान खासे कम हो जाएंगे और मुमकिन तौर से आज रात बारिश का कोई बड़ा स्पेल कराची शहर को अपनी लपेट में नहीं लेगा। लिहाजा वो अफराद जो रात की बारिश से परेशान होते हैं उन्हें थोड़ी सुकून की नींद मिलेगी और जो लोग रात की बारिश से खुश होते हैं शायद उन्हें थोड़ी सी मायूसी भी उठानी पड़े। यह था CNBC वेदर। बहुत शुक्रिया शहजाद खान, मौसम से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, सावन की तो क्या बात है। सावन के रिमझिम फुहार ने हर दौर में इंसानी जज्बात की ऐसी तर्जमानी की है कि खुशी में सुनो तो हंसी और गम में सुनो तो दिल का मौसम भी गमगीन हो जाता है। शायरों और मौसीकारों ने इस मौसम को अपने लफ्जों और धुनों में कैसे ढाला है, ये बता रही हैं हमें अक्सा हुसैन इस रिपोर्ट में। ब्लैक एंड वाइट दौर हो या फिर 2012 की फिल्में, बरसात हमेशा से शायरों और मौसीकारों को नित नए रंग के गीत और गजल लिखने पर मजबूर करती है। बरसात ने दिलों के तार उस दौर में भी छेड़े जब हीरोइन अपनी शर्मो हया भरी नजरें झुकाकर महबूब की आमद की मुंतजर हुआ करती थी। वो दौर हुआ खत्म, लेकिन मॉडर्न दौर आने से बारिश ने प्रेमियों के दिलों के तार भी मॉडर्न अंदाज में छेड़ना शुरू कर दिए हैं। अब इन्हें ही देख लें। छोड़ के सारी बातें बस रोमांस रहेगा मेन ऑन द रूफ इन द रेन ऑन द रूफ इन द रेन। कुछ शायर तो बारिश को मोहब्बत से तशबीह देते हैं, कहते हैं बारिश भी मोहब्बत की तरह है, किसी के लिए राहत तो किसी के लिए मुसीबत। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। हाँ हो इब्तिदाई इश्क का जुनून या फिर जुदाई का मौसम और महबूब की दुख भरी यादें, शायरों ने इन जज्बात की अक्कासी में बारिश के मौसम का खूब फायदा उठाया है। भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं। गम हो या खुशी, मिलन हो या जुदाई, बरसात का मौसम शायरों के ख्यालात को लफ्जों में ढालने पर मजबूर करता रहा है और करता रहेगा, क्योंकि बारिश का मौसम ही कुछ ऐसा है। उसमें सावन और बरसात की बात हो रही है, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है इससे रिलेटेड? एहतशाम, यहाँ हम तबसरों और तज्जियों की बात करें, आप गाने की बात करें, चले मैं बता दूंगी आपको, लेकिन ब्रेक। जी बिल्कुल, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं इनसे गाने के बारे में पूछता हूँ, आप हमारे साथ रहिए।